आप देख रहे हैं बीए न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी बोले, जब भारतीय जनता पार्टी यूपी में राजनीतिक रूप से कमजोर थी तब भी निकाय चुनाव में भाजपा को हमेशा सबसे भारी रहती थी। अब तो कहीं कोई सवाल ही नहीं। मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता इतनी चरम पर, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा हमारा जो कार्यकर्ता है वह पूरे तन मन धन से इस समय पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ है। नगर निगम के चुनाव में डिस्ट्रिक्ट बरेली में पहले हमने भारी बहुमत से जीता, उसी तरीके से भारी बहुमत से जीत इस बार भी हासिल करेंगे। पूरे संसार में बाढ़ आई हुई है। जिन देशों में कभी पानी पीने को नहीं होता था उन देशों में भी बाढ़ आई हुई है। यह तो प्राकृतिक प्रकोप है। सरकार की ओर से राशन का पूरा इंतजाम किया गया। सरकार की ओर से जिनके मकान गिर गए हैं उनको मुख्यमंत्री आवास योजना से सबके मकान भी बनवाए जाएंगे और सर्वे कराया जा रहा है। तत्काल किसानों को सरकार की सहायता दी जाएगी व बीमा की राशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की कश्मीर में हत्या मामले में लक्ष्मी नारायण ने कहा कि कश्मीर के हालात पहले बहुत खराब रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। वहां बाहर के लोगों ने वहां बसना शुरू कर दिया है। वह कश्मीर जहां हिंदुस्तान के 90% पिक्चरों में कश्मीर की शूटिंग हुआ करती थी, कश्मीर में लोगों का जाना बंद हो गया। कश्मीर के लोगों का वहां से भागना शुरू हो गया। फिर उस कश्मीर में फिल्मिस्तान की शूटिंग भी हो रही है। लोग बाहर से आकर रह भी रहे, करोड़ों सैलानी वहां आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी कोई ना कोई घटना इस तरह की होती है जिसे शक्ति से उस पर निपटा जा रहा है। भगवान राहुल गांधी की यात्रा सफल करे। जिस तरीके से राहुल जी ने राजनीति में आने के बाद कांग्रेस और भारत जोड़ने के प्रयास किए हैं, वह सब जनता के सामने पहले वह अपनी पार्टी को जोड़ ले, अपने घर को जोड़ ले, उसके बाद देश को जोड़ने की बात करें। भारतीय जनता पार्टी में तो केंद्र में मुसलमान मंत्री है, भाजपा के द्वारा मुसलमान गवर्नर बनाए गए। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, हिंदुस्तान की माटी से प्यार करता है। वह हिंदू हो या मुसलमान हो, वह असली हिंदुस्तानी है। जो इस देश की माटी से प्यार नहीं करता, वह किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, वह गद्दार है। तो इसमें क्या बात होगी। मुसलमान आज भी हमारे साथ मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी मंत्री हैं। देते हैं, अदा करते हैं। गन्ने का भुगतान पहले 5-5 और 4-4 साल तक लटका रहता था। पिछली बार हमने पूरा भुगतान किया। 99.2% भुगतान गन्ने का हमने पिछले साल कर दिया था। इस बार लगभग 4,500 करोड़ गन्ने का भुगतान बाकी है। हम 30 अक्टूबर तक गन्ने के भुगतान को कम से कम 2 और 2,500 करोड़ और कर देंगे। अखिलेश यादव जो है 2 मजदूरों की कश्मीर में हत्या कर दी गई है, 2 हिंदू मजदूरों की, क्या कहेंगे। यूपी के 2 मजदूर हैं वहाँ पे टारगेट किलिंग के। देखिए, आपको भी मालूम है कश्मीर के हालात बहुत लंबे समय खराब रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आज हालात इतने सामान्य हो गए हैं कि वहाँ बाहर से लोगों ने बसना शुरू कर दिया है। वो कश्मीर जो हिंदुस्तान के 90% पिक्चरों में, फिल्मों में कश्मीर की शूटिंग हुआ करती थी, कश्मीर में लोगों का जाना बंद हो गया। कश्मीर के लोगों का वहाँ से भागना शुरू हो गया। अब उस कश्मीर में फिर फिल्मिस्तान की शूटिंग भी हो रही हैं, लोग बाहर से जाके रह रहे हैं, करोड़ों सैलानी वहाँ आ चुके हैं। तो लेकिन फिर भी कभी कोई ना कोई घटना इस तरह की होती है जिसकी सख्ती से उससे निपटा जा रहा है। राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, क्या करें। भगवान उनकी यात्रा सफल करे। और जिस तरह से राहुल जी ने राजनीति में आने के बाद कांग्रेस और भारत जोड़ने के प्रयास किए हैं, वो सब जनता के सामने हैं। पहले वो अपनी पार्टी को जोड़ लें, अपने घर को जोड़ लें, इसके बाद देश को जोड़ने की सोचें। एक नई बात निकल के आई कि इस बार निकाय चुनाव में मुसलमानों को भी भाजपा टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी में तो केंद्र में मुसलमान मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गवर्नर बनाए गए हैं मुसलमान। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान की माटी से प्यार करता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो असली हिंदुस्तानी है। और जो इस देश की माटी से प्यार नहीं करता, वो किसी भी जाति बिरादरी का आदमी हो, किसी धर्म का आदमी हो, वो गद्दार है। तो इसमें क्या बात हो गई भाई। मुसलमान आज भी हमारे साथ मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी मंत्री हैं। निकाय चुनाव को लेकर आज आप बैठक करने जा रहे हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार निकाय चुनाव में क्या तैयारियां हैं आपकी।
जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से कमज़ोर थी तब भी नगर निकाय के चुनावों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही सबसे भारी रहती थी। अब तो कहीं कोई सवाल ही नहीं, मोदी जी की, योगी जी की लोकप्रियता इतनी चरम पे है। एक बात, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा हमारा जो कार्यकर्ता है वो पूरे तन मन धन से इस समय पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ है। नगर निगम के चुनावों में जिस तरह पहले बरेली में हमने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, उसी तरह से भारी बहुमत से जीत अब के हासिल करेंगे। यूपी में बाढ़ के हालात काफ़ी ख़राब है बाढ़ की वजह से। बरेली में भी कई गाँव में बाढ़ आई हुई है, क्या कहें? पूरे संसार में बाढ़ आई हुई है। जिन देशों में कभी पानी पीने को नहीं होता था उन देशों में भी बाढ़ आई हुई है। ये तो प्राकृतिक प्रकोप है। सरकार की ओर से राशन का पूरा इंतजाम किया गया है। सरकार की ओर से जिनके मकान गिर गए हैं उनको मुख्यमंत्री आवास योजना से सबके मकान भी बनवाए जाएंगे और सर्वे कराया जा रहा है। तत्काल किसानों को सरकार की सहायता दी जाएगी और बीमा की राशि जारी की जाएगी। जो गन्ना का बकाया है लंबे टाइम हो गया पर भुगतान नहीं हो पा रहा है, किसान परेशान है, कुछ दिन बाद दोबारा प्राइस शुरू हो जाएगी। देखिए, गन्ने के भुगतान का जहाँ सवाल है, 2007 से लेकर 2012 तक 19 चीनी मिल उत्तर प्रदेश में बिकी। 2012 से लेकर 2017 तक 11 चीनी मिल बंद हुई। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में नई चीनी मिलें बनाई गई। इसके अलावा 28% 5 साल में गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है। 40% चीनी पूरे देश की हम अकेले उत्तर प्रदेश से देते हैं, पैदा करते हैं। गन्ने का भुगतान पहले 5-5 और 4-4 साल तक लटका रहता था। पिछली बार हमने पूरा भुगतान किया। 99.2% भुगतान गन्ने का हमने पिछले साल कर दिया था। इस बार लगभग 4,500 करोड़ गन्ने का भुगतान बाकी है। हम 30 अक्टूबर तक गन्ने के भुगतान को कम से कम 2 और 2,500 करोड़ और कर दें।